हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाला है कि सर YouTube इनकम पर आपको कितना परसेंट जीएसटी पे करना होगा और YouTube इनकम पर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सर YouTube से इनकम कितने टाइप्स की होती है। नॉर्मली दो टाइप्स से इनकम जनरेट होती है। फर्स्ट इनकम जो होती है वो होती है कि अगर किसी का YouTube चैनल मोनेटाइज हो जाता है और मोनेटाइज होने के बाद एक एडसेंस अकाउंट्स बनता है और उस वीडियो पर जो भी एड चलती है उसके हिसाब से YouTube उसके एडसेंस अकाउंट्स के अंदर अमाउंट ऐड करता है और वो डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके उनके अकाउंट्स में क्रेडिट होता है। दूसरी इनकम होती है कि जो पर्सन सर वीडियो बना रहा है, वीडियो के बीच में अगर किसी प्रोडक्ट का, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी को भी अगर प्रमोशन कर रहा है, प्रमोट कर रहा है और डायरेक्टली उस पर्सन से अगर पेमेंट ले रहा है तो वो इनकम भी यहां पर होती है। यानी कि दो टाइप्स की इनकम होती है, एक होती है गूगल एडसेंस से और दूसरी होती है इनकम होती है कि वो पर्सन अगर किसी की ऐड करता है तो। सबसे पहले हम यहां पर जो बात करते हैं, ये बात करते हैं कि अगर आप गूगल एडसेंस से अगर आप जो भी इनकम जनरेट करते हो और आप जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यूट्यूब पर आप जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हो, क्या ये सर्विस की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। नॉर्मली जीएसटी जो होता है सर वो प्रोडक्ट यानी कि गुड्स और सर्विस दोनों पर लगता है। ये हमारा इनडायरेक्ट टाइप का टैक्सेस है। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि सर ये जो YouTube पर हम वीडियो अपलोड करते हैं क्या ये जीएसटी की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, यानी कि सर्विस या फिर प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट तो सर है नहीं, अल्टीमेटली सर ये क्या बन जाता है, आपका सर्विस बन जाता है। तो यहां पर उन्होंने स्पष्टली लिखा हुआ है, YouTube supply service by posting video content on their channel with monetization, providing a platform or advertising. Hence, यूट्यूबर आर टू बी कंसिडर्ड इज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। यहां पर सबसे सिंपल सी बात उन्होंने कही है कि अगर आप यूट्यूब पर जो भी वीडियो पोस्ट करते हो, जो भी कंटेंट आप डालते हो, उससे ऐड चलती है, ऐड से इनकम जनरेट होती है। दैट मीन्स कि यूट्यूबर जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है यानी कि जो वीडियो अपलोड करते हैं वो सर्विस की कैटेगरी में आता है। अगर वो सर्विस की कैटेगरी में आता है इसका मतलब ये होता है कि सर उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। अब बात करते हैं कि सर यूट्यूब अगर इनकम आपको होती है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब करवाना होता है। द रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड बाय यूट्यूबर वेयर टोटल पेन बेस्ड टर्नओवर इज मोर देन 20 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर। अगर आप यूट्यूब से, चाहे वो आप गूगल एडसेंस से कमा रहे हो या फिर आप किसी की एड को प्रमोट कर रहे, किसी को प्रोडक्ट को प्रमोट करके आप डायरेक्टली उनसे पैसे ले रहे हो, दोनों को मिलाकर अगर आप एक साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा अगर अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में रिसीव करते हो तो आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अगर 20 लाख से नीचे की वैल्यू है, चाहे वो आप गूगल एडसेंस से जनरेट कर रहे हो या फिर आप किसी की ऐड करके आप वहां से इनकम जनरेट कर रहे हो, दोनों इनकम मिलाकर अगर 20 लाख रुपए से कम है, एक फाइनेंशियल ईयर में है, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इनकम टैक्स के रूल्स आपके ऊपर एज इट इज एप्लीकेबल होते हैं जैसे एवरी टाइम होते हैं। अब बात करते हैं कि सर YouTube इनकम पर टैक्स कितना लगता है, यानी कि अगर आपको वो इनकम है 20% से ज्यादा का अगर आपकी इनकम हो गई और उस पर आपको टैक्स कितना पे करना होगा। केसेस व्हेन सर्विस यूट्यूबर इज एक्सपोर्ट और टैक्सेबिलिटी अंडर जीएसटी। अब बात करते हैं कि सर YouTube कहां पे है। YouTube है सर आउट ऑफ कंट्री। हम यहां पर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या आउट ऑफ कंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं। आउट ऑफ कंट्री अगर हम कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा जीरो रेटेड कैटेगरी में आता है, यानी कि उस पर हमको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इज कंसिडर्ड सप्लाई अंडर जीएसटी व्हेन सप्लाई इज लोकेटेड इन इंडिया while the recipient and place of supply are outside India। यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो इंडिया के अंदर है और जो सर्विस रिसीव कर रहा है वो आउट ऑफ कंट्री है, यानी कि अदर कंट्री में है। Therefore, since the recipient and the place of supply are outside the taxable territory, no GST is leviable. Further, as per section 16 subsection A clause A of the GST Act, zero rated supply include exporting goods or service or both। यानी कि आप जो भी YouTube पे जो वीडियो अपलोड करते हो यानी कि जो सर्विस प्रोवाइड करते हो उस पर जीरो रेटेड सप्लाई है, यानी कि उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन किसी किसी केसेस में पहले आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और इसका आपको रिफंड मिलेगा। क्या केस है सर, डिटेल में उस बात को आराम से समझिए, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूबर रेंडर जीरो रेटेड सर्विस टू गूगल एडसेंस फॉर रनिंग एडवर्टाइजमेंट ऑन द यूट्यूब वीडियो। अब सर आपकी जो एडसेंस अकाउंट से जो भी पैसा आता है ये आउट ऑफ कंट्री से आता है, डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करके दिया जाता है। देयरफॉर
यूट्यूबर और ब्लॉगर रेंडरिंग सर्विस टू रिसिपेंट आउटसाइड इंडिया सच एज गूगल्स, यूट्यूब एक्सेट्रा। अब सर यहां पर अगर आप यूट्यूब और गूगल से अगर कोई भी पैसा कमा रहे हो तो आपके पास में दो ऑप्शन है। कौन से दो ऑप्शन है? सबसे पहला है कि अगर आपका 20 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपका टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट अगर आपकी होगी, आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना है। दूसरा ऑप्शन, एक बार अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा दिया तब आपको टैक्स पे करना है या नहीं करना है। यूट्यूबर आइदर हैज टू एक्सपोर्ट सर्विस अंडर कवर ए बॉन्ड और लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इन फॉर्म RFD 11 विदाउट पेइंग जीएसटी और मस्ट पे जीएसटी एंड लेटर क्लेम इट्स बी क्लेम एज ए रिफंड। ध्यान से समझना इस बात को क्या है। फॉर एग्जाम्पल आपके सर यूट्यूब से इनकम आ गई सर 1,50,000 एक मंथ में, फॉर एग्जाम्पल जिस मंथ में। अब सर इस पर आपके पास में एक ऑप्शन है कि उस पर जो भी 18% के हिसाब से जीएसटी चार्ज होता है ये आप IGST गवर्नमेंट को पे कीजिए और फिर आप उसका रिफंड लीजिए। पहला कंडीशंस तो ये आती है कि सर पहले 1,50,000 रुपीज जो भी आपकी इनकम है उस पर 18% के हिसाब से आप जीएसटी पे कीजिए और फिर आप उसका रिफंड ले लीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग यानी कि एक LUT फॉर्म फिल कर दीजिए। जो फॉर्म है सर RFD 11 फॉर्म, RFD 11 फॉर्म फिल कर दीजिए। RFD 11 फॉर्म अगर आप फिल करेंगे तो आपको सर उस पर ये जो टैक्स है ये पे करने की जरूरत नहीं होगी, ये जीरो रिटर्न टैक्स सप्लाई में आपका आ जाएगा। तो अगर आप LUT फॉर्म फिल नहीं करते हैं, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना है और फिर इसके लिए आप बाद में आप उसका रिफंड अप्लाई करेंगे। तो ये प्रोसेस आपका थोड़ा सा लंबा होने वाला है। इससे बेटर ये रहता है कि सर आप LUT फाइल कर लें, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग RFD 11 फॉर्म। ये फॉर्म कैसे फिल होता है ये मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में लेके आऊंगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लीजिएगा। चलिए सर अब बात करते हैं हमने एडसेंस से जो भी इनकम जनरेट करते हैं उस पर जो भी टैक्स है उसकी हमने बात करते हैं। आपके पास में दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि अगर आप LUT फिल कर लेते हैं आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, लेकिन अगर आप LUT फिल नहीं करते हैं तो आपको 18% के हिसाब से जीएसटी पे करना है और फिर आप उसका रिफंड के लिए अप्लाई करेंगे। प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जीएसटी रेट ऑन इनकम अर्न्ड बाय यूट्यूबर। अब सर बात करते हैं कि अगर आप किसी अदर पर्सन की एड आप वीडियो के अंदर कर रहे हो और वहां से आप पैसे ले रहे हो, उस पर आपको 18% के हिसाब से जीएसटी चार्ज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है मिस्टर राम का एक कोई प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की सर आपको ऐड करने को बोला कि आप आपके वीडियो में सर हमारे इस प्रोडक्ट पर ऐड कीजिए। उसके बदले उन्होंने बोला कि सर हम आपको 1 लाख रुपीस देंगे, आप 1 महीने तक जितने भी वीडियोस बनाएंगे उस वीडियो में हमारी ऐड के प्रमोट करेंगे और हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। ठीक है, अब आप एक इनवॉइस बनाएंगे। इनवॉइस में सर आप 1 लाख रुपया तो इनवॉइस और साथ में 18% के हिसाब से 18,000 रुपए का जीएसटी आप उनसे चार्ज करेंगे। टोटल आप 1,18,000 रुपीज आप जीएसटी चार्ज करेंगे, यानी कि 1,18,000 रुपए का टोटल आपका इनवॉइस होगा, जिसमें 1 लाख रुपीज आपकी अमाउंट होगा, जो भी आप सर्विस दे रहे हो उसका अमाउंट होगा और 18,000 रुपीज आप उनसे जीएसटी कलेक्ट करेंगे। लेकिन ये कब? जब आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जाओगे। तो अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको अलग से एक्स्ट्रा कोई टैक्स चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सर हमने क्या कर दिया, एक इनवॉइस दे दिया प्रॉपर तरीके से, उस पर हमने टैक्स चार्ज कर दिया और एक उनको इनवॉइस दे दिया। अब सर आपको कौन कौन से कंप्लायंसेस फिल करने होते हैं। GST invoice is needed to be issued to all service provider and its invoice must specifically mention the invoice number, date of invoice, the value of service offered, GST rate or amount order. YouTuber must file GSTR1, GSTR3B like any other regular taxpayer. अब सर अगर आप एक यूट्यूबर्स हैं, अगर आपकी यूट्यूब से इस तरह से अगर आपकी इनकम हो रही है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो आपको GSTR1 फाइल करना होगा। GSTR1 का मतलब होता है सेल्स की डिटेल देते हैं, आपने ये जो भी सर्विस प्रोवाइड की थी उसकी डिटेल आपके GSTR1 के अंदर जाएगी। अब आप जो भी गुड्स परचेस करोगे या फिर आप जो भी सर्विस अगर किसी से परचेस करोगे उस पर अगर आप कोई टैक्स पे करोगे तो वो आप उसमें से माइनस करोगे। आपने जो सामने वाले पर्सन से जो टैक्स लिया 18,000, ये आपका आउटपुट कहलाता है। कोई भी सर्विस या कोई भी गुड्स अगर आपने परचेस किया उस पर आपने जो टैक्स पे किया विद इन मंथ में, वो आपका इनपुट कहलाता है। और इनपुट में से आउटपुट में से इनपुट हम माइनस कर देते हैं तो 13,000 रुपीज का टैक्स बनता है। ये 13,000 रुपीज का टैक्स हमको GSTR3B के अंदर पे करना होता है। तो ये है सर आपके पूरे YouTube इनकम पर GST के कंप्लायंसेस। अगर आप एज ए अकाउंटेंट है, अकाउंटिंग फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से अगर आपकी सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं सर आप में नॉलेज की कमी है।
थोड़ा सा नॉलेज अगर आपका कम है, अगर आप अपने नॉलेज को थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो डेफिनेटली सर आपकी इनकम यानी कि आपकी सैलरी में ग्रोथ होगी। अगर आप अपने नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं और आप बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा नॉलेज एक ही कोर्स के अंदर अगर आप पाना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सर टैक्स कंसल्टेंट कोर्स। टैक्स कंसल्टेंट कोर्स बेसिक से लेके एडवांस पूरा डिटेल कोर्स है। अगर एक बार अगर आप ये कोर्स परचेज कर लेते हैं तो सर आपको फिर से दोबारा कोई दूसरा कोर्स अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन रिलेटेड परचेस करने की नीड आपको नहीं होगी। अगर इस कोर्स की बात करें तो 350 प्लस आवर्स का कोर्स है सर, 500 प्लस वीडियोस है, अभी और रिकॉर्ड हो गए। 100% प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, टोटल 9 मॉड्यूल्स है, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में है, मल्टीपल वैलिडिटीज है सर, आप अपनी वैलिडिटी के हिसाब से प्राइस है 1 साल, 5 साल, 10 साल और लाइफ टाइम, उसके हिसाब से आपके चार्जेस है वो आप वहां पर चूज कर सकते हैं। अनलिमिटेड व्यू है, पीडीएफ नोट्स है, बैक सपोर्ट है और सर्टिफिकेट आपको मिलता है। ये डिटेल कोर्स है सर, एक बार इस कोर्स को आप जरूर देखिएगा। डेफिनेटली आपने 11, 12, बीकॉम, एमकॉम और सीए इंटरमीडिएट लेवल तक जो कुछ भी आपने कवर किया होगा वो सब कुछ प्रैक्टिकली आपको टैक्स कंसल्टेंट कोर्स में मिलने वाला है, वो भी सबसे मिनिमम और सबसे अफोर्डेबल प्राइस में। तो आज ही इस कोर्स के बारे में डिटेल देखिए, कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरीके इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहां पर मिलने वाला है। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, KSR Academy कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।